जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, जो बाबा श्याम का पावन नाम का जप करता है, कोई भी मनुष्य, जब उस मनुष्य का जो भी कार्य रुका हुआ है बहुत दिनों से, वह भी पूरा हो जाता है। नाम जप अनेकों चमत्कार करता है अपने भक्तों के जीवन में। एक ऐसी सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए लेके आए हैं। इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा। इस सत्य कहानी को देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि बाबा श्याम के समक्ष कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानियां समाप्त हो जाती है बाबा के पावन नाम से। तो श्याम प्रेमियों, चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। पर श्याम भक्तों, हम कितनी मेहनत से आपके पास में बाबा श्याम की महिमा लेके आते हैं, उनकी सत्य कहानी लेके आते हैं। आप वीडियो देख लेते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप बाबा श्याम के लिए इतना नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे? आप बाबा श्याम के लिए इतना तो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि और भी सत्य कहानी आपको तुरंत मिले। श्याम प्रेमियों, यह सत्य कहानी है गुड़गांव में रहने वाले सुरेश जी की। सुरेश जी बताते हैं कि मेरे जीवन में इतनी दुख और इतनी परेशानी आई थी, पर श्याम नाम से वह सब कुछ दूर हो गई है। बाबा श्याम ने मेरे अंधेरे जीवन को उजाला किया है। मैं बाबा श्याम का सदा ही आभारी रहूँगा। मेरे जीवन में कैसे चमत्कार किया बाबा श्याम ने, इसका ही अनुभव सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से सुना रहा हूँ, ताकि आपको भी बाबा श्याम के ऊपर कई गुना विश्वास हो। मेरा नाम सुरेश है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। आगे सुरेश जी बताते हैं कि मैं व्यापार करता हूँ, मेरा खुद का व्यापार है। यह बात लगभग 2010 की है। मेरा काफ़ी पैसा बाज़ार में फंस गया था और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं आए दिन परेशान रहने लगा। मैं एक के बाद एक बिजनेस बदल रहा था, पर मेरे को कहीं पे भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, उल्टा नुकसान ही हो रहा था। फिर आगे सुरेश जी बताते हैं कि मेरे को टीबी का रोग भी हो गया था, लेकिन मेरे घर की स्थिति इतनी डाउन हो गई थी पैसे की वजह से, जिसके कारण मैंने टीबी का इलाज भी नहीं करवाया था। समय गुजरता जा रहा था और मेरी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इधर टीबी की बीमारी मेरे को पूरी तरह से जकड़ चुकी थी। फिर मेरे पास में एक दिन मेरा दोस्त आया और उसने बोला कि तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुमको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। वही मेरे को डॉक्टर के पास में लेके गया। फिर डॉक्टर ने चेकअप किया तो कुछ जांच करवाई। जांच में पाया गया कि जो आपके टीबी है वह आपको पूरी तरह से जकड़ चुकी है। फिर उस डॉक्टर ने कहा कि आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 महीने हैं, इतना ही आप जी सकते हो। आपके टीबी का रोग पूरी तरह से शरीर में फैल चुका है, आपने बहुत देरी कर दी है। फिर यह बात सुनकर मैं पूरी तरह से घबरा गया और मैं सोचने लग गया कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे व्यापार भी वैसे भी नहीं चल रहा है। फिर मेरे जाने के बाद में मेरे घर की स्थिति क्या रहेगी, क्या होगा उनके साथ में, यही बात मैं सोचने लग गया था और बहुत परेशान हो गया था। जिसने भी मेरे को उपाय बताया वह मैंने उपाय भी किया और अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास में गया दवाई लेने के लिए, और दवाई लेके भी आया, पर मेरे को कुछ भी फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा था। उल्टा जो मेरी परेशानी थी वह दिन पे दिन बहुत ही बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से मैं हर रोज़ डिप्रेशन में जाने लगा। मेरी भूख और प्यास तो ख़त्म हो चुकी थी। फिर मेरे दोस्त को मैंने सारी परेशानी बताई। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे घर में बाबा श्याम की पूजा आराधना होती है, तो हमारे घर पर किसी भी प्रकार का संकट आता नहीं है बाबा श्याम की कृपा से। मेरे को बाबा श्याम का रास्ता मेरे गुरुजी ने दिखाया है, मैं भी तुमको उसी गुरुजी के पास में लेके जाऊंगा, क्या तुम चलोगे? फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे गुरुजी से मिलूँगा। फिर मैं अगले ही दिन मेरे दोस्त के साथ में गुरुजी के आश्रम में चला गया। फिर गुरुजी के समक्ष जाकर मैंने गुरुजी को सारी बातें बताई। तब गुरुजी मुस्कुराने लगे और गुरुजी ने कहा कि तुम बाबा श्याम का पावन नाम का जप करो। बाबा श्याम हारे हुए का सहारा है और मेरे को विश्वास है वे तेरा भी अवश्य सहारा बनेंगे। और उनका मंत्र जाप करो, ओम श्री श्याम देवाय नमः। अपने अंतर मन में बाबा श्याम को बैठा लो, बाबा श्याम के ऊपर ही अपना जीवन छोड़ दो, वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुमको कुछ ही नहीं होगा। फिर मैंने गुरुजी के कहने पे
घर पे आके मार्केट से बाबा श्याम की तस्वीर ली और बाबा श्याम को घर में विराजमान किया। अब मैं हर तरफ से हार चुका था। अब मैंने यही सोच लिया था कि मैं भी बाबा श्याम की ही शरण ले लूँगा। अब वो जो करेंगे वह उनकी इच्छा है। मैंने अपना जीवन बाबा श्याम के ऊपर छोड़ दिया और निरंतर बाबा श्याम की पूजा आराधना करता था सुबह शाम, और उनका नाम जप करता था। पहले तो मेरा नाम जप में मन नहीं लगता था, पर धीरे धीरे मेरा नाम जप में मन लगने लग गया। मेरे को नाम जप से इतना प्रेम हो गया कि मेरे को हर समय जय श्री श्याम ही मेरे मुख पे चलता रहता था। और बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हुए मेरे को बहुत आनंद आता था। फिर एक महीने नाम जप करते हुए मेरे को हो रहे थे, तब वही मेरा दोस्त मेरे पास में आया और उसने कहा कि हम खाटू धाम जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे? तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी चलूँगा बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। फिर अगले ही दिन हम बाबा के दर्शन करने के लिए खाटू धाम के लिए निकल गए घर से। फिर रिंगस पहुँचे और बाबा श्याम का वहाँ से निशान लिया और निशान लेके बाबा श्याम की यात्रा करने लगे। बाबा श्याम के समक्ष मैं बहुत रोने लगा। बाबा श्याम को कहने लगा कि हे आरे के सहारे, हे दया के सागर, आप मेरे पे दया करो, वरना मैं इस ज़िंदगी से हार रहा हूँ। आप मेरा सहारा बनो और मेरी डूबती हुई नैया को पार लगाओ बाबा श्याम। ऐसे ही मैंने अरदास लगाई बाबा श्याम से। फिर वहाँ पे दर्शन करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे पास में खड़ी है, और मेरे को महसूस होने लग गया था कि बाबा श्याम की कृपा मेरे पे हो गई है और मेरे शरीर में जो रोग था उसके अंदर मेरे को ठीक होते हुए नज़र आ रहा था। मेरे शरीर में बदलाव होना शुरू हो गया था। फिर मैं घर पे आ गया। उसी रात को बाबा श्याम सपने में आए और बाबा श्याम मेरी तरफ मुस्कुरा रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। बाबा श्याम ने मेरे को कहा कि तुम इतना टेंशन क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। फिर यह बात सुनकर मेरी आँख खुल गई और मैं बाबा श्याम को याद करके रोने लगा कि हे बाबा श्याम, आप इतने दयालु हो। आपने मेरे को सपने में आके संकेत दिया है कि आप मेरे साथ में हो। हे बाबा श्याम, अब मेरे को इस जीवन की कुछ भी टेंशन नहीं है। मैंने ये जीवन आपके ऊपर ही छोड़ दिया है। फिर अगले ही दिन मैं बाबा श्याम के समक्ष गया और बाबा श्याम का मन से पूरे दिल से नाम जप करने लगा। और उसी दिन मेरे को नाम जप करते हुए इतना अच्छा लग रहा था जिसका आपको मैं क्या बताऊं। उसके अगले दिन जो मेरा व्यापार था बहुत मंदा पड़ चुका था, वह धीरे धीरे चलना शुरू हो गया बाबा श्याम की कृपा से। जैसे ही मेरा व्यापार चलने लग गया, वैसे ही मेरा विश्वास बाबा श्याम के ऊपर अटूट हो गया। मेरे बुरे समय में जैसे बच्चे के सिर पे पिता का हाथ होता है, वैसे ही मेरे सर पे मेरे बाबा श्याम का हाथ है। फिर एक दिन मेरे मन में ख्याल आता है कि बाबा श्याम की कृपा से मेरा व्यापार तो चलने लग गया है, क्यों ना मैं एक बार मेरी बीमारी का चेकअप तो करवा लूँ अस्पताल जाकर। फिर मैं डॉक्टर के पास में गया अगले ही दिन। फिर मेरी जांच हुई। उस जांच के अंदर सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। मेरे को और डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ वह रिपोर्ट देखकर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो टीबी की बीमारी थी वह पूरे शरीर को जकड़ चुकी थी, अब रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। डॉक्टर भी हैरान हो गया ये रिपोर्ट देखकर। और फिर डॉक्टर ने कहा जो तुम्हारी टीबी की बीमारी थी वह तो अचानक ही ठीक हो गई है। फिर मैंने ये बात सुनकर बाबा श्याम का इतना धन्यवाद किया और बोला कि हे बाबा श्याम, आप सच में हारे के सहारे हो। आपने मेरे को मेरी ज़िंदगी लौटा दी है। आपके जितना दयालु कोई नहीं है। आपने मेरी मौत को भी हरा दिया। हे बाबा श्याम, मैं जब तक जीऊँगा तब तक आपका नाम जप करता रहूँगा, और यह आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला पाऊँगा। फिर घर पर आकर मैं श्याम जी के मंदिर में गया और वहाँ पर भी बाबा श्याम का इतना धन्यवाद किया कि हे बाबा श्याम, आज मैं जीवित हूँ वह आपकी बदौलत है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला पाऊँगा। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया सुरेश जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है
तो इसको लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को।